शाही बंदगी शाही बंदगी। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान और विवेक जगता है तब अंधकार को छोड़ देते हैं और प्रकाश की ओर जब चलते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है। परंतु दुख और सुख की चाबी मनुष्य के हाथ में होते हैं। परंतु मनुष्य चाहे तो सुख की ओर जा सकते हैं और मनुष्य चाहे तो दुख के सागर में डूब जाएगा। ये निर्णय मनुष्य के ऊपर स्वयं है। अगर अच्छा विचारधारा से जिएगा, संस्कारी और माता पिता होंगे तो बड़ी भाग से मनुष्य को माता पिता संस्कारी मिलते हैं। बड़ी भाग्यशाली जो होते हैं उसको गुरु आचार्य मिलते हैं। अम्बे की जैसे ये मनुष्य की कर्तव्य पे ही निर्भर होते हैं। मगर मनुष्य को जो महान पुरुष कोई भी हो अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा देता हो तो सबसे संसार में प्रिय वो है। अच्छा राह दिखाए, अच्छा बात कहे और अच्छा जीने की कला सिखाए तो वो सबसे बड़ा मित्र है। जो गंदे विचारधारा में चलाने की संकल्प ले, दिखाए, गलत राहों दिखाए और अंधकार में धकेलने का प्रेरणा दे, सही मार्गदर्शन न दिखाए तो सबसे मनुष्य की बड़ा दुश्मन है वही। जो मनुष्य को समझाते हैं, मान लेते हैं तो महान हो जाते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो वही शैतान हो जाते हैं। रावण को समझाने के लिए हमारे साहिब कबीर साहिब जी गए थे, मगर रावण नहीं समझे, बोला संत सुंत को हम नहीं मानते हैं। जो संत को नहीं मानते हैं, जो संत की वाणी को धारण नहीं करते हैं, वो रावण दल की आदमी होते हैं। रावण भी नहीं माना था और मंदोदरी ने माना। रावण को समझाने के लिए मंदोदरी जब जाते थे तो नहीं समझते थे। तो जिसको समझाते हैं और नहीं मानते हैं तो वो स्वयं रावण बन जाते हैं, और जिसको समझाते हैं समझ जाते हैं तो महान बन जाते हैं। शंकर जी ने पार्वती को समझाने की बहुत परिश्रम किए कि हिमालय में गंगा गोदावरी में बहुत पानी है, अच्छा पानी है, यहाँ से पानी भर के लाओ, मगर नहीं माने। शंकर जी का बात भी पार्वती जी नहीं माने, मगर बोला नहीं हम नदी का ही पानी लाएंगे, खारा पानी। तो नहीं मानने पर झंझट हो गई, समुद्र मंथन होना पड़ा, समुद्र देव प्रगट हो गए। अब शंकर जी का कहने लगे कि शंकर जी के पास क्या है, हमसे शादी करो। समुद्र देव प्रगट हो गए। फिर पार्वती जी वहां से कैलाश चले गए। फिर सारा झगड़ा की जड़ वहीं से शुरुआत हुई। तो समुद्र देव को धन था, अहंकार था, तो समुद्र मंथन हुई, तो दिव्य रथ निकला, अमृत निकला, विष निकला, सारे समुद्र में से धन संपत्ति बाहर निकाल लिया गया। दशरथ जी भी कैकेयी को समझा नहीं पाया, वो भी फेल हो गया। मगर एक मथुरा ने राजा दशरथ को बहका दिया, कैकेयी को बहका दिया, और वचन जो मांगा था दशरथ जी से वो उस दिन पूरा किया। वो भी नहीं समझा पाई तो कितने आदमी को, मगर मनुष्य को भी समझाने की कृपा करते, मगर मनुष्य समझते नहीं है।
समझते नहीं है इसलिए क्योंकि उसकी आत्म ज्ञान कमजोर पड़ गया है, आत्म बल नहीं है। जिस दिन वो भक्ति की मार्ग पे चलेगी उस दिन आत्म बल उसकी मजबूत हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेगी, ठीक ठीक उनको दिखाई देगी। जैसे घोड़ा को टमटम में चलाया जाता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है, ठीक ठीक चलने लगता है, इधर उधर नहीं देखता है। जब मनुष्य को भी इसी तरह संसार में जब रहते हैं तो इधर उधर देखता रहता है। जिस दिन गुरु की इसकी कृपा होगी, आंखों के पे पट्टी लगाया जाएगा, भक्ति की पट्टी जिस दिन लगाया जाएगा उस दिन ठीक ठीक इनको माता और पिता, पत्नी और भगवान और गुरु में ही भगवान का स्वरूप देखेगा, गुरु में ही रूप देखेगा, माता पिता में ही रूप भगवान की देखेगा और पति पत्नी में प्रेम से रहेगा। यही जीवन है, जीने की कला यही है। गाड़ी तो मनुष्य को शोरूम में मिल जाते हैं, मगर चलाने के लिए रोड पे ही आना पड़ता है सीखने के लिए। पूर्व जन्म के कर्म से शरीर तो माता पिता से मिल जाते हैं मनुष्य को, मगर जीने की कला नहीं। जीने की कला तो सत्संग में मिलते हैं, सत्संग में मिलती हैं, और कोई दुकान नहीं है कि वहाँ पे जीने की कला सिखाए जाते हैं। एक सत्संग ही ऐसा स्थल तीर्थ है, सरोवर है कि गोता लगा करके सत्संग श्रवण किया जाता है, जीवन को प्रकाश की ओर ले जाया जाता है। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहिब बंदगी आप लोग सुने, श्रवण को धारण करे, वाणी को धारण करे, जीवन पे उतारे। और सत्संग की नाम रखा गया, इस सत्संग की किसी को मंगाना हो तो अंधकार से प्रकाश की ओर चले। भरत साहिब बंदगी।